भगवान श्री कृष्ण के अनमोल वचनों में उस चीज का जिक्र किया है जो व्यक्ति के लिए जहर के गुणों के समान है। इस चीज को बार बार सहन करने पर व्यक्ति के सम्मान को क्षति पहुंचती है और इससे उसकी छवि खराब होती है। श्री कृष्ण जी के अनुसार व्यक्ति का मान सम्मान ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी होती है, क्योंकि जीवन में सम्मान बहुत परिश्रम करने के बाद ही मिलती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को कभी भी अपने सम्मान से समझौता नहीं करनी चाहिए। श्री कृष्ण जी ने अपने अनमोल वचनों में उस चीज का भी जिक्र किया है जो व्यक्ति के लिए जहर के घूंट पीने के समान है, और उस चीज को बार बार सहन करने पर व्यक्ति के सम्मान को क्षति पहुंचती है। अगर आप भी इस चीज से परेशान हैं तो आज हम आपको इस चीज का समाधान श्री कृष्ण के अनमोल वचनों से बताएंगे, लेकिन इसके लिए आपको यह वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखना होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि किसी ने आपके बारे में एक बार भी अपशब्द बोला हो तो पहले आप अपने आप से पूछ सकते हो कि वह ऐसा क्यों कह रहा है, और यह हो सकता है कि आप उस बात के लिए मन ही मन उसे कोसें, लेकिन ऐसा करके आप उसके साथ पुराने हिसाब चुकता नहीं करते। आप उसका बार बार अपमान कर रहे हैं, लेकिन खुद उसका एक भी अपमान सहन करने में असक्षम है। अब मानव की बुद्धि उसे गहराई तक कैसे पहुंच सकती है, यह समझने के बजाय लोग और कर्म बांध लेते हैं और भ्रमित हो जाते हैं। अपमान के समय हमें किस प्रकार का बर्ताव करना चाहिए, इसके लिए महाज्ञानी भगवान श्री कृष्ण जी ने कई प्रकार के वचन दिए हैं। तो चलिए उन्हें देखते हैं। दोस्तों, यह बात हमेशा याद रखना कि जब कोई आपका अपमान करे तो ऐसी स्थिति में भावुक होने के बजाय आप शांत और सहज रहें। यदि उस समय आप कोई प्रतिक्रिया करते हैं तो आप बस आग में घी डाल रहे हैं। अंत में पूरा घर जल जाएगा और दोनों का ही नुकसान होगा। लेकिन यहाँ पर महाज्ञानी भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अपमान को अपने अंदर पचाना चाहिए, क्योंकि वह तो अपने शरीर के लिए महान बल है, बल्कि उसी बल के वजह से आप एक कामयाब इंसान बन सकते हो। और तब आपका अपमान करने वाले व्यक्ति को आपको जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो आपको इतना कामयाब देखते ही उसे उसी समय मुंह तोड़ जवाब मिल जाएगा। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि कभी भी किसी को तुरंत ही कोई प्रतिज्ञा ना दें, क्योंकि आपका अपमान हुआ है। आपका पहला विचार तो यह होगा कि मैं भी सामने वाले को सुनाऊं, लेकिन ऐसा कभी ना करें। अपने अंदर उथल पुथल को पहले शांत होने दें, फिर सामने वाले व्यक्ति के पास जाकर उसके सामने अपने घनिष्ठ कोण रखें, अपने विचार उन्हें बताएं और आपने ऐसा क्यों किया उसका स्पष्टीकरण करें। फिर यह हो सकता है कि वह उन चीज़ों को आपकी तरह देख पाए। इस तरह ही अपमान का उत्तर देना। भगवान श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि ऐसे लोगों से आप जितना दूर रहोगे उतना अच्छा है, जो दूसरों के कार्य को बिगाड़ते हैं, जो चुगलीखोर हैं और जो हमेशा दूसरों को नीचा दिखाने के लिए अपमानित करते रहते हैं। वो ढोंगी है, वो सिर्फ अपने ही स्वार्थ सिद्ध करने में लगा रहता है, दूसरों को धोखा देता है, सबसे विद्रोह करता है, और ऊपर से यह दिखाते हैं कि मैं अत्यंत नम्र हूँ और अंदर से पैनी छुरी के समान है। जिस व्यक्ति का ध्यान सदा दूसरों के कार्य बिगाड़ने में लगा रहता है, जो सदा ही अपने स्वार्थ के लिए सिद्धि में लगा रहता है, लोगों को धोखा देता है, लोगों को कठोर वाणी और बार बार अपमानित करता है, बिना कारण से ही लोगों से शत्रुता रखता है, जो ऊपर से कमल और अंदर से क्रूर है, उसे एक पशु के समान व्यवहार करना चाहिए। दोस्तों, जब कोई आपके ऊपर कठोर अपमानजनक शब्दों का बौछार करता है, उस समय आपको जागृत रहना है और उस व्यक्ति के साथ होने वाले टकराव को टालना है। कभी भी किसी भी विवाद में नहीं पड़ना है। सिर्फ उनके दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करें। वो आपसे क्रोधी क्यों हो रहे हैं और क्यों आप पर अपमानजनक शब्दों का बौछार कर रहे हैं। जब आप उनके क्रोध का कारण जान जाएंगे, तब आप पूरी शांति से उस समस्या का समाधान ढूंढ पाएंगे। लेकिन उस व्यक्ति के पास जाने से पहले आप उसके गुस्से के शांत होने की प्रतीक्षा करें। तब उस व्यक्ति के सामने शांति से उस मामले पर चर्चा करें और एक दूसरे को स्वीकार हो ऐसा समाधान लाएं।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। सिर्फ ऐसा सोचो कि सामने वाले व्यक्ति ने सिर्फ कठोर शब्दों का ही उपयोग किया है, उन्होंने आपको मार तो नहीं दिया। ऐसे में कठोर शब्दों से लगने वाले अपमान की तीव्रता कम हो जाएगी। दोस्तों, जब कोई आप पर चिल्लाकर आपका अपमान करे और एक ही बात को बार बार बोले, उसका एक उपाय यह है कि आप यह पता लगाएं कि यह सब बातें कहने के पीछे उसका क्या उद्देश्य है। उनके शब्दों पर ध्यान ना दें, यह पता लगाएं कि वह क्या चाहता है और उसके अनुसार ही कार्य करें। श्री कृष्ण जी का कहना है कि अपमान होते समय हमेशा आपको यह सोचना है कि यह जो कुछ भी हो रहा है वह मेरे ही बोए हुए कर्मों का फल है। आपका अपमान करने में सामने वाले व्यक्ति का कोई दोष नहीं है, वह तो आपके कर्मों के हिसाब को चुकता करवाने के निमित्त बनाकर आपकी मदद कर रहा है। यह समझ आपके दुख और असर को कम करने में मदद करेगी। बस यह समझ लें कि मैंने अपने पूर्व जन्म में कुछ तो गलतियां की थी, इसलिए मुझे इस जन्म में अपशब्द मिल रहा है। आपकी ही गलती के कारण उसे ऐसा बोलना पड़ रहा है। ऐसा करके वह आपको आपके पूर्व जन्म की गलती से मुक्त करवा रहा है। आपको उस व्यक्ति के प्रति किसी भी प्रकार के द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए। इसके बदले आपको उनका उपकारी होना चाहिए कि उन्होंने आपको आपके कर्मों से मुक्त किया है जो आपने पिछले जन्म में किया था। परंतु इसके बावजूद भी हम लोग इनके ऊपर तिरस्कार की भावना रखते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब कोई आपका अपमान करे और आपका मन सामने वाले व्यक्ति के लिए नहीं बिगड़े, तब आपने तप किया है। ऐसा माना जाता है कि जब इस तरह का तप होता है तब हमारे अंदर अनंत शक्तियाँ उत्पन्न होती है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, अक्सर उनकी आदत ऐसी होती है कि वह सामने वाले व्यक्ति को स्वयं से तुलना करने लगते हैं और इस तुलना की वजह से हमारे अंदर दूसरे व्यक्ति के प्रति एक तरह की नफरत पैदा हो जाती है, जिससे आपके संबंध खराब होने लगते हैं। इसलिए कोई कुछ भी करे, आपको उसके प्रति कुछ रिएक्शन नहीं देना चाहिए, तभी आप एक सफल और स्मार्ट व्यक्ति बन सकते हैं। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। मिलता हूँ आपसे किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।